कैलाश पर्वत पर उस सुबह चारों ओर ऐसी शांति थी मानो स्वयं प्रकृति भगवान शिव के ध्यान हवा वातावरण को दिव्यता से भर रही थी। कैलाश पर भगवान शिव संसार के कल्याण के लिए ध्यान करते थे, लेकिन घर की छोटी बड़ी जिम्मेदारियां। संसार की चिंता करने वाले कभी अपने घर की भी चिंता होती है या नहीं? लेकिन उसी कैलाश पर एक ऐसी देवी भी थी जो संसार की माता होने के साथ साथ अपने परिवार की हर बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही थीं। देवी, मैं तो सोचता था कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ किसी चीज की कमी नहीं होती। प्रेम जरूरी है स्वामी, लेकिन परिवार चलाने के लिए परिश्रम और जिम्मेदारी भी जरूरी है। यदि यही तुम्हारी इच्छा है देवी, तो आज से भोलेनाथ भी मेहनत करेगा। बस इतना याद रखिए स्वामी, मेहनत केवल कमाई के लिए नहीं होती, वो जिम्मेदारी समझने के लिए भी होती। प्रभु, आज त्रिशूल की जगह हल लेकर कहाँ चल पड़े? प्रभु, खेती में भी कोई युद्ध कम नहीं होता होगा, क्योंकि वहाँ राक्षस नहीं खरपतवार से लड़ना पड़ता है। हा हा हा। लंबी यात्रा के बाद महादेव और नंदीपुरी धाम पहुंचे, जहां उनके प्रिय भगवान जगन्नाथ भक्तों को दर्शन दे रहे थे। लगता है मेरे प्रिय भोलेनाथ आने वाले हैं। आइए महादेव, आज बिना सूचना दिए कैसे आना हुआ? प्रभु, आज मैं दर्शन करने नहीं आया हूँ, मैं आपके पास काम मांगने आया हूँ। और काम? महादेव, और काम? हाँ प्रभु, माता पार्वती ने कहा है कि कुछ कमा कर लाऊं, तो फिर मेरे खेतों में खेती कर लीजिए। मुझे लेकिन एक छोटी सी शर्त है। बताइए। जिस हिस्से को आप चुनेंगे, अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ महादेव किसान बनकर खेत में उतर गए। नंदी, इस मिट्टी में कितनी सुंदर सुगंध है। प्रभु, तुमने सही कहा नंदी। महादेव, बीज छोटा होता है, लेकिन उसके भीतर भविष्य छिपा होता है। इतने छोटे बीज से इतनी बड़ी फसल, यही प्रकृति का रहस्य है। दिन बीतते गए, महादेव को धीरे धीरे समझ आने लगा, खेती इंतजार है, धैर्य है और प्रकृति पर विश्वास है। प्रभु, उस रात महादेव ने जाना कि किसान की नींद भी उसकी फसल के साथ जुड़ी होती है। महादेव, अब अपना हिस्सा चुन लीजिए। मुझे ऊपर का हिस्सा चाहिए। मुझे ऊपर का हिस्सा चाहिए। प्रभु, कुछ नहीं प्रभु। स्वामी, ये क्या लेकर आए हैं? देवी, मेरी मेहनत की कमाई। लेकिन इसमें अनाज कहाँ है? अरे, तो असली फसल नीचे थी। प्रभु, शायद यही कारण था कि जगन्नाथ जी मुस्कुरा रहे थे। प्रभु, इस बार मैं पिछली भूल नहीं करूंगा। तो इस बार क्या चुनेंगे? नीचे का हिस्सा। जैसी आपकी इच्छा महादेव। प्रभु, महादेव पहले से ज्यादा सावधान थे। उन्हें विश्वास था कि अब वे अपनी मेहनत का असली फल लेकर कैलाश लौटेंगे। प्रभु, अपना हिस्सा ले लीजिए। इस बार नीचे का पूरा हिस्सा मेरा है। स्वामी, बाजरे की बालियां कहाँ हैं? मैंने तो नीचे का हिस्सा लिया था। अनाज तो ऊपर होता है स्वामी। लगता है इस बार भी ने जल्दी फैसला कर लिया। गलती से सीखना जरूरी है। स्वागत है महादेव। इस बार ऊपर भी मेरा और नीचे भी मेरा। प्रभु, अब की बार तो जीत पक्की है। ठीक है, इस बार मक्का बोते हैं। इस बार ऊपर भी मेरा और नीचे भी मेरा। प्रभु, अब कोई गलती नहीं होगी। वचन के अनुसार ऊपर और नीचे दोनों आपके हैं, तो फिर इस बार मैं सफल हूं? जी प्रभु, हमने बीच वाले हिस्से की तो कोई बात ही नहीं की थी। प्रभु। नंदी, हंसना मत। लेकिन इस बार उनके भीतर एक ऐसी संपत्ति थी जिसे कोई उनसे छीन नहीं सकता था। अनुभव। यदि ये सब पहले हो सकता था तो आपने मेहनत के मिला अन्न पेट भर सकता है। संसार में दो प्रकार की कमाई होती है, एक जो हाथ में आती है और दूसरी जो हृदय में बस जाती है, और आपने मुझे दूसरी कमाई दी है। प्रभु, आप किसान को प्रणाम कर रहे हैं? हाँ नंदी, जो धरती को सींचकर संसार का पेट भरता है, उसका सम्मान करना ही सच्ची पूजा है। इस कथा की सबसे बड़ी सीख यही है कि सच्चा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। कभी उसका फल पीढ़ियों तक हमारा मार्गदर्शन करती है। प्रभु, अब अगर फिर कभी खेती करने जाएं, तो पहले मुझसे पूछ लेना कि फसल कहाँ होती है। अच्छा, अब तू मुझे खेती सिखाएगा? क्या आप समझे कि मैं तुम्हें बार बार क्यों रोक रहा था? हाँ प्रभु, अब समझ गया हूँ। 3 दिन बीत चुके थे।
कैलाश पर फिर वही शांति लौट आई थी। लेकिन भगवान शिव के मन में जिस किसान के हाथों से संसार का पेट भरता है। क्या सोच रहे हैं स्वामी? देवी, मैं किसान के जीवन को पूरी तरह समझ नहीं पाया हूँ। तो इस बार उसे जीवन के बीच जाकर समझिए। इस बार महादेव ने अपना दिव्य रूप छिपा लिया। वो देवता बनकर नहीं, एक साधारण यात्री बनकर मनुष्यों के बीच जा रहे थे। कई गांव पार करने के बाद महादेव आनंदपुर पहुंचे। गांव सुंदर था, लेकिन वहां के खेत सूखे पड़े थे। भाई, इतने उदास क्यों बैठे हो? क्या बताऊं बाबा, बारिश नहीं हुई, फसल सूख गई। घर में अनाज भी बहुत कम है। बूढ़ी माँ, पत्नी गौरी और 2 बच्चे। माँ, आज खाना क्या बनेगा? आज तुम्हारे लिए बाजरे की रोटी बनेगी बेटा। माँ के घर में भले ही अनाज कम था, लेकिन बच्चों के लिए उसकी ममता कभी कम नहीं हुई। लेकिन इन्हें हमेशा किसी के सहारे की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो क्या करेंगे प्रभु? इनके हाथों को फिर से मेहनत का रास्ता देंगे। ये नहर कब से बंद है? बहुत सालों से बाबा, किसी ने इसे साफ नहीं किया। तो शुरुआत यहीं से होगी। पानी आ गया, पानी आ गया। बाबा, आपने हमारा गांव बचा लिया। मैंने नहीं हरिया, तुम सब ने मिलकर इसे बचाया है। अगर आंधी तेज हुई तो पूरी फसल नष्ट हो जाएगी। डरने से फसल नहीं बचेगी। उसे बचाने की तैयारी करो। उस रात किसी ने आराम नहीं किया, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि फसल केवल खेत की नहीं, पूरे गांव की जिम्मेदारी है। बाबा, आप घर चले जाइए। जिस खेत को बचाने के लिए पूरा गांव खड़ा है, उसे छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूं? बाबा, हमारी फसल बच गई। क्योंकि तुम सबने हार नहीं मानी। अभी अनाज बेच दो, इससे ज्यादा कीमत नहीं मिलेगी। लेकिन हमने इतनी मेहनत की है। जल्दबाजी में लिया फैसला फिर वही गलती करवा सकता है। अकेला किसान कमजोर हो सकता है, लेकिन पूरा गांव मिलकर मजबूत होता है। तो हम सब मिलकर अपना अनाज बेचेंगे। ये केवल बाजार की यात्रा नहीं थी, ये आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम था। आज हमें केवल अनाज की कीमत नहीं मिली, हमें अपनी मेहनत की कीमत मिली है। भोलेनाथ, महादेव, इस बार आपने खेती नहीं की। हाँ प्रभु, लेकिन फिर भी आपने फसल उगा दी। फसल मैंने नहीं, इन लोगों की मेहनत ने उगाई है। प्रभु, इस बार तो आपने बिना एक दाना लिए पूरी फसल पैदा कर दी। नंदी, किसान केवल अनाज नहीं उगाता, वह उम्मीद उगाता है। यही तो असली खेती है महादेव। खेत में अन्न उगाना एक खेती है, लेकिन हृदय में विश्वास, एकता और करुणा उगाना उससे भी बड़ी खेती है। महादेव, अब संसार को अंतिम सीख दीजिए। जो मेहनत करता है उसका सम्मान करो, जो भूखा है उसे भोजन दो, उसे उठाओ। कभी कभी भगवान हमारे जीवन में चमत्कार बनकर नहीं आते, वो किसी ऐसे इंसान के रूप में आते हैं जो हमें सही रास्ता दिखाता है। कभी भगवान खेत में उगती फसल होती हैं। इसलिए अपने कर्म को छोटा मत समझिए। आपका छोटा सा परिश्रम भी किसी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। हर हर महादेव, जय जगन्नाथ।